नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करने वाले हैं गुजरात के जूनागढ़ में की। दरअसल गुजरात के जूनागढ़ में एक बयानबाजी के बाद, या फिर कह सकते हैं कि एक भाषण के बाद बवाल मच गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने हिरासत में ले लिया है और मौलाना को मुंबई के घाटकोपर इलाके से पकड़ा गया है। इस मामले में जूनागढ़ पुलिस ने 2 और लोगों को भी अरेस्ट किया है। मौलाना की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बड़ी तादाद में लोग थाने के बाहर जमा हो गए थे और इस बीच गुजरात एटीएस मौलाना को मुंबई से जूनागढ़ ले गई और मुंबई के रहने वाले इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी 31 जनवरी की रात को यहां बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक मैदान में हुए कार्यक्रम को संबोधित किए थे और संबोधन के दौरान मुफ्ती ने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा और आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ऐसे भड़काऊ भाषण उनके द्वारा दिए गए और उसके बाद अलग ही ढंग से सोशल मीडिया पर सफाई पेश की गई। मुफ्ती का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और पुलिस की कार्रवाई पर मुंबई के मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है और उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आप ध्यान से सुनिए और उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, ऐसा मौलाना का कहना है। बल्कि बीजेपी प्रवक्ता ने ही इसमें जबरदस्ती हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को यहाँ पर अपशब्द कहा गया है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मौलाना का कहना है। हालांकि जब इनका भाषण हुआ और भाषण के बाद पुलिस थाने के बाद काफी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, जैसा आप टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि आखिर ये भड़काऊ भाषण सामने क्यों आ रहे हैं और भड़काऊ भाषण देने की इजाजत किसने दी है। इतने भड़काऊ भाषण अगर रहेंगे तो देश में एकता का जो प्रतीक माना जाता है भारत, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और अगर ऐसे भड़काऊ बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों की मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ प्रभाव पड़ने के साथ साथ जो माहौल होता है देश का वो बिगड़ता हुआ नजर आता है और इससे किसी को नहीं, सिर्फ आम आदमी को यहाँ पर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमेश शर्मा जी आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। रमेश शर्मा जी, गुजरात में से एक मामला सामने आया है जहां पर मौलाना का एक भड़काऊ भाषण देखने को मिला है। उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द कहे हैं जहां पर सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि ये हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है और इस तरीके से अगर सभा में जो भाषणबाजी करते हैं उसमें अगर इस तरीके के अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। और सबसे बड़ा यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे ही इनका भाषण सामने आया वैसे ही थाने के बाहर बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो ये भाषणबाजी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को सामना करना पड़ता है इसका। ये निश्चित रूप से कुछ लोग हैं देश में जो देश का वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक बातों से समाज की जो समरसता है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, राम मंदिर का पूजन हुआ, उसमें इमाम वो जो अध्यक्ष थे इमामी काउंसिल के वो उसमें मौजूद थे और जिसने याचिका दायर की थी हाशमी जी वो उसमें मौजूद थे। पैदल चल करके मुस्लिम समाज के लोग गए और देश भर में इसका स्वागत किया। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में युवकों ने इसको स्वागत किया और उन्होंने माना कि हाँ वो स्थान था। लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे सेल हैं जो पाकिस्तान सरकार यहाँ पर अशांति पैदा करके और ऐसी जो भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, वो जो सेल है वो लोगों की भावनाओं को भड़का करके इस तरह के भाषण दिलवाते हैं। निश्चित रूप से इसमें समाज को भी जागृत होना पड़ेगा, प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बात भारत का
जो सद्भाव और सामाजिक समरसता वाला वातावरण है उसको बिगाड़ने की कोशिश है ये। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये गुजरात के जूनागढ़ का ये जो भाषण है उन्होंने जूनागढ़ में दिया, और उसके बाद देखिए गुजरात में वैसे भी दंगे हो चुके हैं, इसलिए सेंसिटिव है गुजरात इन सब चीजों को लेकर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये कि जैसे ही उन्होंने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, इनका नाम है, इन्होंने भाषण दिया, उसके बाद अब ट्विटर एक्स हैंडल पर सुधांशु त्रिवेदी जो है उन्होंने पोस्ट कर दिया। उसकी सफाई में उन्होंने कहा है कि मैंने कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया या फिर मैंने कहीं भी हिंदुओं को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाषण से ये साफ झलक रहा है कि वो किसी एक समुदाय को टारगेट करना चाह रहे हैं। मोटे तौर पर उन्होंने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन अगर आप उनका भाषण सुनेंगे तो उसमें टारगेट तो उन्होंने सारा का सारा हिंदुओं को किया है, एक बात। तो दूसरा, उन्होंने मुसलमान समाज को उकसाने की कोशिश की। बिल्कुल। कई बार किसी व्यक्ति को उकसा दिया जाए, उसे उत्तेजित कर दिया जाए, तो वो किसी से भी झगड़ा करेगा, सामने जो दिखता है उसको झगड़ा करेगा। तो जो जूनागढ़ वो क्षेत्र है, जब भारत में स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान में मिलने की सहमति दी थी। बाद में सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन किया, वो जूनागढ़ भारत का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान समर्थक वहाँ पे सेल्स थे वो मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की अशांति फैलाती है, और इसी तरह की मिलती जुलती घटना मध्य प्रदेश के दमोह में भी हुई है। तो हमारे आसपास जितने देश हैं वो सब माइनस में जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। जी न रोजगार की समस्या है, न प्रगति की समस्या, आर्थिक प्रगति कर रहा है। तो कई अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी ऐसी हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए उनको कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल रमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया गया है। वहीं अगर हम देखें तो वैसे तो एटीएस ने हिरासत में ले लिया है मौलाना को, लेकिन अभी भी कुछ 2 लोग की तलाश और जारी है। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभी ज्ञान वापी में तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई। उसके बाद मुस्लिम बोर्ड जो है उससे एक बयान सामने आया कि हम छीनी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते हैं। ये उनके खिलाफ, यानी उनका कहना है कि न्यायालय पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि मुस्लिम पक्ष का न्यायालय भी मतलब मुस्लिम पक्ष के साथ सही नहीं कर रहा है। तो बहुत से ऐसे तमाम सवाल खड़े कर दे रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ गिनती के लोग हैं उनकी वजह से। जो आम लोग हैं, जैसे मैं आम मुसलमान की बात करूं जो भारत देश में सही से रह रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के रह रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आती होगी कि हाँ, उनके धर्म गुरु ये कह रहे हैं या फिर जिनको वो मानते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, अगर वो भड़काऊ चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनमें भी ऐसा लगेगा, वो भी भड़कते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आपने सही कही। आप एक बात, 2 अलग अलग चीज समझ लीजिए। एक व्यक्ति का व्यवहार और भाषण एक बात है, तो धर्म का सिद्धांत दूसरी बात है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का धर्म है, तो भाईचारे का धर्म है। इस्लाम में बहुत स्पष्ट है, किसी की छीनी हुई जमीन पर या विवादित जमीन पर अदा की गई नमाज कबूल नहीं होती। लेकिन बीच में ये जो मंगोल साइड से जो लुटेरे आए, उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा तैयार कर दिया, लूटो और खाओ, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाओ। लूट जो है इस्लाम का सिद्धांत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लुटेरे जो है वो उसके अनुयायी हो गए और फिर वो आगे चलने लगा। तो कुल मिलाकर के ये समाज के भड़काने की कार्रवाई है। तो समाज को स्वयं को इसमें जागृत होना होगा। तो धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो इस्लाम का हो कि सनातन का हो, उसको सिद्धांत को समझ करके आगे करना होगा। इस्लाम भी भाईचारे का है, इस्लाम भी आक्रामकता का नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपनी आक्रामकता को ढांकने के लिए, लूट को ढांकने के लिए इस्लाम का मुखौटा ओढ़ लेते हैं ताकि समाज का समर्थन मिल जाए। तो एक आध किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो भड़काऊ भाषण दे देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भड़काने की लोगों को कोशिश की जा रही है। एक यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहीं अगर हम एक तरफ देखें तो एक बहुत बड़ा मस्जिद भी बनने जा रहा है। बहुत पैसे, बहुत रकम के साथ वहां भी मस्जिद बनने जा रहा है और बहुत बड़ा मस्जिद माना जा रहा है वो, जो जिसका कंस्ट्रक्शन चालू भी हो गया शायद। तो
लेकिन आपने अभी तक किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु की बात करूं या फिर जो मुस्लिम समुदाय को बहुत अच्छे से मानते हैं उनकी मैं बात करूं, जो एकदम अपने धर्म के प्रति कट्टर है उनकी बात करूं, एक बार भी कोई भी बयान सामने नहीं आया होगा कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो आप लोग बिल्कुल भड़कने की कोशिश मत करिए क्योंकि हमारा एक मस्जिद भी तैयार हो रहा है। आपने कभी ऐसा एक बयान सामने नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन राम मंदिर को लेकर जरूर बयानबाजी देखी होगी आपने, साथ ही साथ ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर भी बयानबाजी, यानी कि एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो जो 5 एकड़ में वो मस्जिद बन रही है जी, और उसको ये माना जा रहा है कि वो इतनी मक्का और मदीना के बाद अगर विश्व की सर्वश्रेष्ठ मस्जिद बनेगी तो वो बनेगी। तो पूरी दुनिया से, संयुक्त अरब अमीरात से भी वहाँ पे धन आया है, भारत में के भी मुसलमानों ने भी उसका धन संग्रह किया हुआ है। वो एक बड़ी मस्जिद बन रही, लेकिन उस पर कोई चर्चा, बिल्कुल उस पर साइलेंट है। सारी चर्चा आपने बिल्कुल सही कहा राम मंदिर को लेकर आ रही है। तो मोटे तौर पर इस पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, जो वास्तविक इस्लाम के स्कॉलर है, ये जो इस तरह के भड़काऊ नेतागिरी धर्म के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो मतलब इस्लाम के जो सही स्कॉलर है उनको, लोगों को इसमें आगे आके आना चाहिए, पहल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो इस तरह के लोग इतने हावी है कि वो सही लोग चुपचाप रह जाते हैं। जो ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से वो इमाम काउंसिल के अध्यक्ष अगर चले गए अयोध्या तो उनको कितनी धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों के डर से जो भले मुसलमान है, जिस धर्म के सही स्कॉलर है, वो पीछे हो जाते हैं, यार कौन झंझट पड़े। तो कुल मिला करके तो इसको फिर भी हिम्मत के साथ धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के सद्भाव के लिए जो सज्जन पुरुष है, सब पुरुष है, उनको आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जरूर जो अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि धर्म गुरुओं की बात की मैंने, तो जब वो सही तरीके से अपने समुदाय को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए, तो उनको सही चीजें बोलनी चाहिए। इसके बल्कि वो सारी नेगेटिव चीजें सामने आ जाती हैं, भड़काऊ बयानबाजी सामने आ जाती है। अब जैसे क्या हमने गुजरात में देखा है मौलाना का ये जो भाषण सामने है, हालांकि मौलाना जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। रमेश शर्मा जी, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अगर यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद वहां पर माहौल खराब होते भी देखा, उसके बावजूद जब उनकी गलती सामने आई तो गलती एक्सेप्ट करने की बजाय उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हिमांशु त्रिवेदी उनके ऊपर निशाना साध दिया कि उन्होंने ही हिंदुओं के ऊपर ये टिप्पणी की है। यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया उसके बाद लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, यानी कि पूरी व्यवस्था डगमगा गई। अगर ज्यादा कुछ होता तो फिर वहां पर दंगे भी होने लगते, क्योंकि कहा तो उन्होंने हिंदुओं को ही है, आखिर जो भाषण उन्होंने दिया है वो हिंदुओं को ही टारगेट करते हुए दिया है। तो अगर वहां पर पुलिस व्यवस्था कड़ी नहीं होती या फिर पुलिस ने लोगों को नहीं समझाइश दी होती तो मामला और बढ़ जाता और वहां पर दंगे भी हो सकते थे, क्योंकि इनका जो बयान है वो काफी भड़काऊ है, कोई सिंपल बयान इन्होंने नहीं दिया है। निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही कहा। वो तो मैं वहाँ के लोगों की भी तारीफ करूंगा कि ये भड़काऊ बयान आया, मीडिया में इतना स्थान इसको मिला, इस वक्त प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन लोग नहीं भड़के। कुछ लोग जरूर सामने आए हैं, लेकिन फिर भी समाज जो है शांत रहा। आप अगर देखेंगे ये जो भड़काऊ बयानों की सिलसिला चल रहा था, कहीं फटकर आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक आध किसी ने दिल्ली में भी दिया, एक आध किसी ने दमोह में भी दिया, एक आध इधर उज्जैन के पास से भी कहीं से खबर आई थी, पंजाब से खबर आई थी। लोग बराबर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन समाज बिल्कुल नहीं भड़क रहा। बहुमत जो मुसलमानों का है या बहुमत हिंदुओं का है, वो सब समझते हैं कि सत्य क्या है। मुसलमानों का बहुमत में जैसे पहले कभी इन लोगों के कहने से लोग भड़क जाते थे और एकदम सड़क पे आ जाते थे, बिल्कुल नहीं आ रहे। बस कुछ लोग भी आ रहे हैं फिर भी लौट गए। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम समाज का अधिकांश समूह भी इस बात के सत्य को समझता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रमेश शर्मा जी की लोगों की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि लोग यहाँ पर भड़के नहीं और सब शांतिपूर्वक सारी चीजें रही। हालांकि वो गिरफ्तार हो गए हैं तो मामला थोड़ा शांत होता नजर आया, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और भाषण तो जो मौलाना है उनको इस तरीके का भाषण नहीं देना चाहिए था। पूरी व्यवस्था जो है उन्होंने यहाँ पर डगमगा दी, क्योंकि लोग भारी तादाद में खड़े हो गए थे और आगे कुछ भी बड़ा हो सकता था। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसी खबर सामने नहीं आई है जहां पर आपस में दो समुदाय लड़ते हुए पाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो अब आज
गुजरात की बात कर रहे थे और गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि इनका एक भड़काऊ भाषण सामने आया है और एक समुदाय को ये टारगेट करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन ऐसी भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर इस तरीके की बयानबाजी सामने आई है तो इनको कुछ ना कुछ इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि हम ऐसा भाषण देके साइड हट सकते हैं, तो वो ये करने पर वो आगे इस कदम को उठाने से 100 बार सोचे, क्योंकि ऐसी बयानबाजी से जो व्यवस्था है वो डगमगाती हुई नजर आती है। जैसा कि हमने गुजरात में भी देखा, लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन फिलहाल अभी मामला शांत है। लोग आपस में समझ चुके हैं कि ये सिर्फ भाषणबाजी है, और हालांकि वो गिरफ्त में आ गए हैं तो मामला ठंडा हो चुका है। लेकिन अब इस तरीके के बयानबाजी पर रोक लगना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि चीजें और बढ़ती हैं और साथ ही साथ इसी से दंगे फसाद होने लगते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।